जब भी हम चैट जीपीटी, जेमिनाई या किसी भी एआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक ब्यूटीफुल इंटरफेस नजर आता है, लेकिन असल मैजिक स्क्रीन के पीछे होता है। आज हम उसी हिडन वर्ल्ड में एंटर करने वाले हैं जिसे बेसिकली बैकएंड कहते हैं। और यकीन करें, अगर बैकएंड स्ट्रांग ना हो तो दुनिया का बेस्ट एआई मॉडल भी किसी काम का नहीं रहता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। एआई इंजीनियर 360 डिग्री के फेज 3 को हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है एआई बैकएंड इंजीनियरिंग के ऊपर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास यही क्वेश्चन था कि यार हम एआई का यूज करते हुए फ्रंट एंड तो बहुत कमाल का बना रहे हैं, यार बहुत जबरदस्त चीजें बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है बैकएंड बनाने में। हमें एआई का यूज करते हुए बैकएंड बनाना नहीं आता, हम बैकएंड को इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपका ये वाला फेज रहने वाला है, जिसके अंदर हम एआई का यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बैकएंड यहां पर बनाने वाले हैं। पहले हम आज की वीडियो में थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, ताकि जिसको बैकएंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का आइडिया नहीं है, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएं। और नेक्स्ट वीडियो से हमने अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि भैया ये बैकएंड क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बैकएंड क्या है। अगर हम किसी एआई एप्लीकेशन को इंसान समझें तो फ्रंट एंड उसका फेस है जो यूजर्स देखते हैं, और बैकएंड उसका दिमाग है। बैकएंड ही डिसाइड करता है यूजर की रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करना है, डेटाबेस से डेटा लेना है या नहीं, एआई को रिक्वेस्ट भेजनी है या नहीं, यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, और आखिर में रिस्पॉन्स यूजर तक कैसे वापस भेजना है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बैकएंड वो हिडन सिस्टम होता है जो एप्लीकेशंस का सारा काम हैंडल करता है और आप उसे देख भी नहीं पा रहे होते। बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लो, आप किसी भी वेब एप्लीकेशन पे गए, आप किसी भी वेबसाइट पे गए, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज दिखा, आपने जाकर उस कॉन्टैक्ट अस के पेज में अपनी बेसिकली इंफॉर्मेशन पुट करी और आपने वहां पे बटन पे क्लिक कर दिया, जिससे क्या हुआ, आपका कॉन्टैक्ट अस का जो पेज था वहां से आपकी इनपुट फील्ड्स गायब हो जाती हैं और आपको लिखा हुआ आता है कि भाई थैंक यू फॉर सबमिटिंग दिस, इस तरह से लिखा हुआ जाता है। अब वो जो आपका डेटा होता है उसको डेटा को डेटाबेस तक लेकर जाना, आपको वहां से ईमेल करवाना, ये सारी चीजें कौन हैंडल कर रहा होता है, बैकएंड कर रहा होता है। और सिंपल एग्जांपल ले लो, आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, किसी भी वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, वहां पर जाकर आप रजिस्टर करते हो, अपना यूजर नेम बताते हो, पासवर्ड बताते हो, कंफर्म पासवर्ड देते हो। जब रजिस्टर कर लेते हो तो फिर लॉग इन करते हो। अगर आप गलत यूजर नेम दे देते हो या अगर आप गलत पासवर्ड दे देते हो तो वो आपको लॉग इन होने नहीं देता। ये सब कुछ कौन हैंडल कर रहा होता है, बैकएंड हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि भाई लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट गए, आपने वेटर को ऑर्डर दिया, वेटर ऑर्डर किचन में लेकर जाता है, किचन में खाना प्रिपेयर किया जाता है, वेटर वापस आपको सर्व करके दे देता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किचन वाले ने जिस तरह से भी खाना बनाया, जो भी उसमें मिलाया, जो भी चीजें करी, उसने आपको नहीं दिखाया। भाई आपका काम था वहां पे ऑर्डर करना, आपने जो चीज ऑर्डर करी आपके सामने वो चीज लाकर रख दी गई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, बैकएंड है, जो बैकएंड के ऊपर यानी कि पीछे सारी चीजें खुद हैंडल कर रहा होता है और आपको देखने की या उसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जो बहुत ज्यादा यूज होती है, और वो है एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एपीआई एक ब्रिज, एक मैसेंजर का काम करती है जो दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। अगर आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वो प्रॉम्प्ट एपीआई के थ्रू एआई मॉडल तक जाती है, वहां से बेसिकली क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है, एआई क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है और एपीआई उस रिस्पॉन्स को वापस आपकी एप्लीकेशन तक लेकर आती है। ये काम होता है एपीआई का। और सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, चलो नई बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की। आप लेट सपोज गूगल के ऊपर जाकर लिखते हो canva.com, आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो कैनवा के सर्वर कर लेकर जाई जाती है, वहां से कैनवा का पेज उठाया जाता है और आपको लाके रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। ये काम होता है एपीआई का, दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ठीक है। और एपीआई यूज करना फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, लेकिन एपीआई बनाना बैकएंड डेवलपर का काम होता है। एपीआई हम बनाते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, अभी हमने रेस्टोरेंट की एग्जांपल ली थी, हमने बोला कि भाई हम कौन हैं, यूजर हैं, क्लाइंट हैं, हमने क्या करी, रिक्वेस्ट करी। अब रिक्वेस्ट हम डायरेक्ट किचन से यानी कि बैकएंड से नहीं करते, बल्कि हम क्या बुलाते हैं, बीच में एक ब्रिज वाले बंदे को, मिडिल मैन को बुलाते हैं, जिसका नाम होता है वेटर। हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वेटर क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट लेके किचन में जाता है, वहां से रिस्पॉन्स लेके आपको लाके दे देता है। तो ये जो वेटर वाला काम होता
होता है रेस्टोरेंट में, ये बेसिकली किसका होता है, एपीआई का होता है यहाँ पे डेवलपमेंट में, कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट ली, वो रिक्वेस्ट लेके बैकएंड के पास गई, वहां से जो रिस्पॉन्स मिला वो रिस्पॉन्स लेकर वापस फ्रंट एंड को लाकर दे दिया। ये काम होता है बेसिकली एपीआई का। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं एसिंक थिंकिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकएंड में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जाता है। भाई मान लो कि एआई को रिस्पॉन्स जनरेट करने में 8 सेकंड्स लगते हैं, अगर एप्लीकेशन इस टाइम पर सारा काम रोक दे तो यूजर को लगेगा कि एप्लीकेशन क्या हो गई, हैंग हो गई। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एसिंक थिंकिंग ने। एसिंक थिंकिंग का मतलब क्या है कि एक टास्क का वेट किए बगैर दूसरे टास्क को कंटिन्यू करना, यानी कि आपने मुझे एक काम करने के लिए बोला, अब आप मेरा वेट नहीं कर रहे कि जब मैं काम करके दूंगा तब आप जो है वो आगे का कोई काम करोगे। आपने मुझे बोला कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, मैंने बोला ओके बॉस ये काम मैं करके दे दूंगा, आप अपना आगे जाके काम करो। आपने अपना काम करना शुरू करा, जब मेरा काम हो गया तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ये एसिंक थिंकिंग है। ठीक है, कि यहां पे बेसिकली क्या होता है, अगर एआई रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है तो इसी वक्त एप्लीकेशन लोडिंग एनिमेशन भी दिखा रही है, कुछ और प्रोसेसेस को भी कर रही है, नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, यूजर इंटरफेस भी जो है वो रिस्पॉन्सिव है, बाकी सारे टास्क चल रहे हैं। जब यहां से रिस्पॉन्स आएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके सिर्फ चेयर पर बैठे नहीं रहते, आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हो, किचन अपना काम कर रही होती है और आप अपना काम कर रहे होते हो। ये बेसिकली क्या है, एसिंक थिंकिंग है। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स में थोड़ी सी आपको इसी तरह से दे रहा हूं ताकि जिसका बिल्कुल भी डेवलपमेंट में माइंड नहीं है, जिसने कभी डेवलपमेंट नहीं की, वो उसको इन चीजों से क्या कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इवेंट ड्रिवन सिस्टम की, ये भी बैकएंड का एक बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें एप्लीकेशन किसी इवेंट का वेट करती है, जैसे ही इवेंट होता है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज भेजा, अब फौरन क्या हो गया, नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने पेमेंट की, फौरन कंफर्मेशन ईमेल आ गई, रिज्यूमे अपलोड हुआ, फौरन एआई ने उसका एनालिसिस शुरू कर दिया। यानी एक इवेंट हुआ और उसके बाद ऑटोमेटिकली मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म होने लगे। इसको बेसिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। हमें बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए और हम देखेंगे कि किस तरह से एआई का यूज करते हुए हम इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स को जनरेट कर सकते हैं, के ऊपर काम कर सकते हैं, इसका कोड लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हम करने वाले हैं। इसी के साथ साथ लास्ट में अगर हम बात करते हैं रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल की, इसको बेसिकली रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल भी कहा जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल भी कहा जाता है, इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लो कि भाई स्टेप 1 क्या है, यूजर एप्लीकेशन में प्रॉम्प्ट लिखता है। स्टेप 2 क्या है, फ्रंट एंड उस रिक्वेस्ट को एपीआई के पास भेजती है। स्टेप 3 क्या है, एपीआई रिक्वेस्ट को बैकएंड को फॉरवर्ड करता है। फोर्थ स्टेप क्या है, बैकएंड यूजर को वेरीफाई करता है। फिफ्थ स्टेप क्या है, बैकएंड जेमिनाई या ओपन एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है। सिक्स स्टेप क्या है, एआई रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सेवेंथ स्टेप क्या है, बैकएंड रिस्पॉन्स को वैलिडेट करता है। 8 स्टेप क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स को फ्रंट एंड को भेज देता है और फाइनली यूजर को आंसर स्क्रीन पर नजर आ जाता है। ये पूरा काम सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। इसी कंप्लीट प्रोसेस को बेसिकली रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। आप इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल भी कह सकते हो, आप इसको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कह सकते हो, और सिंपल वे में समझ लो, मैंने गूगल क्रोम पर जाकर लिखा youtube.com। अब मैंने एज अ क्लाइंट क्या करी, रिक्वेस्ट करी यूट्यूब के सर्वर से कि भाई मुझे क्या दे दो, youtube.com दो। मेरी रिक्वेस्ट एपीआई के थ्रू गई यूट्यूब के सर्वर तक, बैकएंड तक। उसने क्या करा, youtube.com को एपीआई को दिया और एपीआई ने मुझे youtube.com को लाकर रिस्पॉन्स में दे दिया। ये बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है। इसी को आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी कहते हो। नॉर्मली जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हो तो तब भी यही रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बेसिकली क्या होती है, फॉलो होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। वो चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे बैकएंड के, तो हम उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ लेके चल लेंगे ताकि हमारी हर वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जरूर देखे। ठीक है, तो आज ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना था, बहुत सिंपल रखना था, एक बहुत अच्छा सा आपको कॉन्सेप्ट देना था। वो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दे दिया है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पर शेयर करो, सबको बताओ कि भाई यहां पर आपको एआई इंजीनियर 360 डिग्री का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।